हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को ओमान पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति में गुरुवार को दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर होंगे। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी का होटल में भारतवंशियों ने शानदार स्वागत किया। अगली खबर। हरीली स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली में सांसद में पड़ी सांसों के बीच प्रदूषण पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज से केवल BS6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंपों पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC के ईंधन देने पर रोक लगाने की खबर के बीच बुधवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर PUC जांच कराने वालों की लंबी कतार। हालांकि तकनीकी खामियों के कारण कई पंपों पर सर्वर डाउन हो गया, जिससे जांच बाधित रही और लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हालात को संभालने के लिए पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। अगली खबर। लोकसभा में बुधवार को विकसित भारत जी रामजी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन संशोधन बिल पर करीब 14 घंटे तक चली बहस ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की, जबकि भाजपा ने इसे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया। देर रात तक चली चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अगली खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने यह चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी। उन्होंने संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के मिशन अफ्रीका के तहत दोनों देशों के रिश्तों ने नई ऊंचाई को छुआ है। मोदी ने अफ्रीका को विदेश नीति की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि रखा है। खासकर गत एक वर्ष में पीएम की निरंतर अफ्रीकी देशों की यात्राओं ने साफ किया है कि भारत अब इस महाद्वीप से सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, गहरे रणनीतिक व भावनात्मक जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अगली खबर। दिसंबर की ठंड ने देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा और तापमान में गिरावट जनजीवन प्रभावित कर रही है और तेज जेट स्ट्रीम के कारण ठंड तेज हो गई है। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा की सावधानियां बरतने की सलाह। कश्मीर घाटी में श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -1.6 डिग्री, जोजिला दर्रे में -16 डिग्री 18 से 31 दिसंबर तक ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी, 20-21 को मैदानों में बारिश संभव। उत्तराखंड में 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली आदि में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार। राजस्थान में नागौर 3.7 डिग्री, सीकर 3.8 डिग्री सबसे ठंडे, जयपुर 10.7, बाड़मेर 13.8 डिग्री। पूर्वी हिस्सों में ज्यादा ठंड। हिमाचल में शिमला से येलो अलर्ट, 17-18 को घना कोहरा, 20-21 को ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। धर्मशाला में दिसंबर रिकॉर्ड 26 डिग्री, ताबो -5.4 डिग्री। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट। लखनऊ, बरेली आदि में दृश्यता शून्य। बरेली में दिन का पारा 13.4 डिग्री। अगली खबर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने वाला साझा सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 आज से शुरू हो गया है। यह युद्धाभ्यास 18 से 30 दिसंबर तक यूएई की राजधानी आबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल यूएई के लिए रवाना हो चुका है। अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल और आपसी समझ को और मजबूत करना है। अगली खबर।
आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में करीब 7% की दर से बढ़ सकती है, जो आईएमएफ के अनुमान से बेहतर है। जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि और आरबीआई का संशोधित अनुमान मजबूती दिखाता है। अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधित किए हैं। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप आर्थिक चुनौतियों और घटती लोकप्रियता के बीच अपनी उपलब्धियों का बचाव किए, साथ ही उन्होंने एक बार फिर दुनिया भर में 8 युद्धों को रुकवाने का दावा किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने अमेरिकी शक्ति को बहाल किया, 10 महीनों में 8 युद्धों का निपटारा किया, ईरान के परमाणु खतरे को नष्ट किया और गाजा में युद्ध समाप्त किया। इससे मध्य पूर्व में 3000 वर्षों में पहली बार शांति आई और जीवित और मृत दोनों बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हुई। अगली खबर। कोलकाता के कंकुरगाछी में एक सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह सिलेंडर में विस्फोट के कारण लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। अगली खबर। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को हुई कठिनाई के मामले का परीक्षण अब संसदीय समिति कर रही है। बुधवार को समिति के समक्ष इंडिगो के सीईओ इसिद्रो पोर्क्वेरस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने पेश होकर हफ्ते भर से ज्यादा समय तक रही मुश्किल स्थिति पर अपने पक्ष रखे। इस मामले में संसदीय समिति ने एयरलाइन कंपनी और नागरिक उड्डयन के महानिदेशक डीजीसीए के जवाबों को कपटपूर्ण और अस्पष्ट दुविधा में डालने वाला माना है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।